अच्छा, ना हम लोग मैकेनिकल एनर्जी तुम लोग बोले, हम उसको एक नाम दिए नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नाम दिए हम, यही ना? तो हमको दो चार ठो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का नाम बताओ, বা मैकेनिकल पैरामीटर का नाम बताओ। यस, हम तो वही तो पूछ रहे हैं हम। नॉन इलेक्ट्रिकल मतलब टेम्परेचर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अच्छा एक मिनट ऊपर ऊपर कौन आया है? बिकी बिकी करे, ठीक है, चलो। तो नॉन इलेक्ट्रिकल मतलब टेम्परेचर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेवल हो सकता है, फ्लो हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ये सारा कुछ क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल बाद नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल का कोई पार्ट नहीं है, सब नॉन नॉन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये दो पार्ट, जो हम लोग यहाँ पर लिखे, हम लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टेम्परेचर। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टेम्परेचर, इसमें तो कोई इलेक्ट्रिकल का बात ही नहीं है, तो मतलब ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से हम लोग को क्या मिलेगा? यूजिंग ट्रांसड्यूसर, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर यूज कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर? यस, तो हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो मेरा क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का काम क्या हुआ? एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी, यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल था, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि हम लोग को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो भी वैल्यू हम लोग मिलेगा हम लोग को, वो जो एज ए डिस्प्लेसमेंट में देखना है। तो वो तो हम प्रेशर को देखने के लिए हम लोग को एज ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैसे रन होगा? प्रेशर से तो रन नहीं होगा, उसको क्या करना होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया है थ्रू यूजिंग ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर यूज करके उस सिग्नल में कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रिकल में। अभी उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम लोग कुछ भी काम में लगा सकते हैं उसको। मतलब हम लोग मर्ज देख सकते हैं, हम लोग किसी को कोई किसी मतलब किसी को काम में लगाना है, अलग सिग्नल भेजना है किसी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो उसको हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एज एट द सेम टाइम, हम लोग एक ट्रांसड्यूसर तो जो हम लोग पढ़े हैं, और जो इनवर्स ट्रांसड्यूसर का भी एक पार्ट है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ओके, इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होगा डेफिनेशन? जो नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ओके, इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, वो होगा इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो ये मेरा हुआ ट्रांसड्यूसर के बारे में। अभी हम उसके साथ साथ और एक टॉपिक आते हैं, जो है मेरा, हाँ बोलो, सेंसर। बोलो। हाँ है, क्यों नहीं है? पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे एक एग्जांपल। ओके रुको। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक लिखे, देखो यहाँ पर एक नाम लिखे हम, वो है सेंसर। सेंसर क्या है? सब लोग तो हमको पता है, सब लोग सुने हो तुम लोग सेंसर के बारे में, बहुत सब आता है सब लोग का आइडिया। तो व्हाट इज सेंसर? ओके, इट इज ए डिवाइस। क्या बोलेंगे? इट इज ए डिवाइस व्हिच सेंस द फिजिकल पैरामीटर। क्या बोलेंगे? ना, इट इज ए डिवाइस व्हिच सेंस द फिजिकल पैरामीटर। ओके, तो हम लोग सेंसर का डेफिनेशन कोई पूछेगा तुम लोगों को, तो क्या बताना? इट इज ए डिवाइस व्हिच सेंस द फिजिकल पैरामीटर। अभी वो फिजिकल पैरामीटर है क्या? फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर है क्या, बताओ तुम लोग। कुछ भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा ह्यूमिडिटी, लिक्विड लेवल, फ्लो रेट, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी, हीट, ये सब मेरा फिजिकल पैरामीटर। ओके, एज ए टच सेंसर का नाम बताओ एक। टच सेंसर मोबाइल में रहता है। टैक्टाइल सेंसर, टैक्टाइल सें टैक्टाइल सेंसर, टच सेंसर काम करता है। ठीक है, चलो ये एग्जांपल था सेंसर का। ठीक है, नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ट्रांसड्यूसर। हम लोग का ट्रांसड्यूसर का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ ट्रांसड्यूसर बताओ, तुम लोग पॉइंट बताओ। ट्रांसड्यूसर का पर्पस मतलब ट्रांसड्यूसर हम लोग क्यों यूज करेंगे? व्हाट इज द रीजन?
ठीक। ओके ओके। अच्छा, समीर कुमार। समीर कुमार। हाँ, क्या पूछे तुम? तो ओके, तो लो पावर का मतलब क्या है? बस, तो मेरा जो ट्रांसड्यूसर है, जो हम लोग का ट्रांसड्यूसर डिवाइस है, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो ट्रांसड्यूसर लो पावर में वर्क करते हैं। इसीलिए हम उसको नाम, उसको बोले हम लो पावर, मतलब कम पावर में वो वर्क करेगा, इसलिए हम लोग उसको नाम दिए लो पावर डिवाइस। हाई पावर कंज्यूम करेगा, तो उसमें बोलेंगे ये हाई पावर इसमें देना पड़ता है। जैसे हम लोग का बैटरी, इसमें बहुत लो पावर में हम लोग का चार्ज हो जाता है ना, 0.5 वोल्ट पर 5 to 4 वोल्ट में हम लोग का चार्ज हो जाता है, लो पावर बोलेंगे, है ना। तो उस टाइप से ट्रांसड्यूसर भी लो पावर में वर्क कर देता है, इसीलिए हम उसको नाम दिए लो पावर। और कोई डाउट? हाँ, फिजिकल पैरामीटर मतलब हम लोग के पास जो भी कुछ है, जो भी पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं, मतलब लाइट, हीट, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, लेवल, फ्लो, उसको सेंस करेगा, करने के लिए ही तो हम लोग सेंसर यूज करते हैं हम लोग ना। कुछ भी हम लोग सेंस कर पाता है ना, अभी टेम्परेचर का बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको सेंस कर पाता है ना यूजिंग सेंसर से। जैसे कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तुम्हारा सामने, जैसे रोबोट में हम लोग का जो रोबोट है, रोबोट कैसे काम करते हैं? रोबोट थोड़ी थोड़ी वो आंख से देख पाता है, उसमें आंख थोड़ी रहता है उसके पास। वो जो चलता है वो किस बेसिस पे चलता है? सेंसर लगा हुआ रहता है उसके सामने, उसके पूरा सेंसर लगा हुआ रहता है। उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो रुक जाएगा, उसको ऑब्स्टेकल मतलब वो जो सेंसर लगा हुआ है, वो ऑब्स्टेकल को ही सेंस कर पाएगा। ये जो सारा ऑब्स्टेकल बोल रहे हैं, लाइट बोल रहे हैं, इंटेंसिटी बोल रहे हैं, यही सब फिजिकल पैरामीटर है मेरा। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट। एक मिनट। नेक्स्ट है हम लोग का पर्पस ऑफ ट्रांसड्यूसर में जो पॉइंट हम आ रहे थे, उसमें कुछ कुछ पॉइंट कोई बोला, बोले अभी तुम लोग। इसमें फास्ट तो है हम लोग को जो मेजरमेंट, मेजरमेंट पैरामीटर। फास्ट क्या देखेंगे ना, मेजरमेंट जो कर रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ ए पैरामीटर। मेजरमेंट का जो डिफाइंड टाइप पैरामीटर है, उसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। दूसरा है कुछ का वैल्यू को देखने के लिए एज ए इंडिकेशन में कर सकते हैं ना, इंडिकेशन। तीसरा बोल सकते हैं एज ए रिकॉर्डिंग, कोई भी पार्ट्स को रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूस फोर्थ बोल सकते हैं इसका मॉनिटरिंग करने के लिए, क्या कर सकते हैं ना, मॉनिटरिंग करने के लिए। एंड लास्ट में लिख सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे। कोई भी किसी का टेम्परेचर, जैसे हम लोग का एसी जो है, जो रूम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, उसमें भी ट्रांसड्यूसर का यूज करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिमोट जो रिमोट है हम लोग का सेंसर काम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उसको, टेम्परेचर 25 23 जो भी टेम्परेचर हमको चाहिए उस रिगार्डिंग हम लोग उसमें रिमोट से वो कर देते हैं। तो ये कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग का ट्रांसड्यूसर का यूज हम लोग करते हैं। ओके। और एक ये तो ट्रांसड्यूसर का पर्पस ऑफ ट्रांसड्यूसर गया है। अभी एक छोटा सा एक जो एग्जांपल की तरफ से एकदम तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, आज ये कैसे काम करता है। जैसे कंट्रोल सिस्टम में तुम लोग ऑलरेडी जो क्लास तुम लोग का लिए थे पिछले सेम में, वो शामसे सर के क्लास में कंट्रोल सिस्टम पढ़ाए थे ना, उसमें तुम लोग को ट्रांसड्यूसर के बारे में एक थोड़ा सा बताए थे। इसमें एक कंट्रोलर था इधर, इसमें प्लान था, एक प्लान पकड़ लो, यहाँ प्लान है माना प्रोसेस है इंडस्ट्री में, और इधर फीडबैक आता था। यहाँ पर फीडबैक में कौन था? मेरा ट्रांसड्यूसर का पार्ट हम लोग दिखाए थे। क्या दिखाए थे जो जो क्लास किए थे कंट्रोल सिस्टम का क्लास? और यहाँ पर कंट्रोलर था। ये जो ट्रांसड्यूसर था, ये ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा था ना, हम लोग यहाँ पर कुछ इनपुट दिए, फिर कंट्रोलर उसको सेट करके यहाँ पर ये प्लान है, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वो काम हो रहा था। अभी जो काम हम इनपुट में दिए हैं, जो काम करने बोले हैं, आउटपुट में एक्चुअली वो काम हो रहा है कि नहीं हुआ है, उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग को ट्रांसड्यूसर लगा दिया है यहाँ पर। आउटपुट सेक्शन के वो ट्रांसड्यूसर सिग्नल इधर से आकर इनपुट में रेफर करेगा, इनपुट से कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर को बता देगा कि आपका जो इनपुट था एज बेसिस पे आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ भी गलत हो रहा है आउटपुट में हो रहा है, तो वो कंट्रोलर को पता चल जाएगा, रिस्पॉन्स यहाँ पर पता चल जाएगा ड्यूरिंग ट्रांसड्यूसर के थ्रू। ये एक्चुअली एक जो क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल था, जब क्लोज लूप सिस्टम पढ़ाए थे उसमें तुमको थोड़ा सा बताए थे इसके बारे में। ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर का यूज इस जगह में होता है। मगर यहाँ पर कोई पकड़ लो, कोई यहाँ पर कोई हीटिंग चेम्बर है, इंडस्ट्री में हीट हो रहा है, कोई मटेरियल को हीट करने बोला है तुमको, तुम वहां पर वही इंचार्ज हो, तुमको बोला गया है एक मटेरियल यहाँ का हीट होना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको हीट करना है। तो तुम तो आंख से नहीं देख पाओ 200 है कि 300 है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगा दोगे,
उस मटेरियल में, तो मटेरियल में तुमको पता चल जाएगा, हाँ शो करेगा 200 डिग्री, और उसका ही फीडबैक थ्रू ट्रांसड्यूसर से इनपुट सेक्शन में भी आ जाएगा। 200 है तो ठीक है, कंट्रोलर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मगर इसमें घट जाएगा 180 हो जाएगा, मतलब 20 डिग्री कम हो रहा है, तो क्या होगा ना, एक कंट्रोलर से एक सिग्नल भेजना होगा प्लांट में, जिस जगह में वो हीटिंग हो रहा था उस हीटर को थोड़ा फ्लेम को बढ़ाना होगा कि घटना होगा, एज ए रिक्वायर्ड हम लोग करेंगे, मतलब बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे उसको। ठीक समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो सिग्नल भेजेगा उस सिग्नल से हम लोग हीटर को हीट कर सकते हैं, मोटर को ऑन कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं यूजिंग उस सिग्नल से इसको चेंज कर सकते हैं। ये था मेरा टोटल पार्ट, एक्चुअली क्लोज लूप सिस्टम है जो हम लोग को ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट मेरा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्लासिफिकेशन में हम लोग तीन चार पांच टाइप का इसमें इसको या डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन ट्रांसड्यूसर में। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम यूज्ड, यूज के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एज ए ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकता है ना, हम लोग पता है हम लोग को ना, रेजिस्टेंस टाइप हो सकता है, कैपेसिटिव टाइप हो सकता है, एंड क्या बोलो, और एक रेजिस्टिव कैपेसिटिव और एक इंडक्टिव टाइप हो सकता है। ठीक है, ये तीनों टाइप के हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं एज पैसिव, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एज एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ओके। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ओके। फोर्थ हम वो कर सकते हैं एज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एंड लास्ट में हम लोग लिख सकते, इसको डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो क्या क्या हम चार पांच में क्लासिफिकेशन ट्रांसड्यूसर में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम यूज्ड, रेजिस्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप, इंडक्टिव टाइप हो सकता है। सेकंड में लिखे हम एज ए पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। थर्ड में हम बोले एज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। एंड फोर्थ में लिखे हम एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। एंड फिफ्थ में लिखे हम ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इस पांचों कैटेगरी में हम लोग ट्रांसड्यूसर को डिवाइड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट? ओके। तो इसमें 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 जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं, ये रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव, ये तो ये अलग अलग कैटेगरी है। रेजिस्टिव कैटेगरी में हम लोग बेसिकली स्ट्रेन गेज को, एक स्ट्रेन गेज भी ट्रांसड्यूसर है, इसको हम इसमें भेज सकते हैं। रेजिस्टिव कैटेगरी में स्ट्रेन गेज को दे सकते हैं। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर माइक्रोफोन को एज ए एग्जाम्पल के तरफ बोल सकते हैं, माइक्रोफोन। और इंडक्टिव जो होगा, इंडक्टिव मतलब, इंडक्टिव का मतलब क्या है बताओ पहले? क्या कॉइल, इस टाइप का कॉइल रहता है ना इंडक्टिव, इंडक्टिव सिंबल इस टाइप का ना। तो ये इंडक्टिव जो होगा वो मेरा एज एग्जांपल होता है एलवीडीटी का। इंडक्टिव को जो होगा एलवीडी मतलब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके अंदर कुछ कॉइल वाइल इससे कुछ है, हम लोग जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा क्या है उसके अंदर। वो है इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। ये तीनों पार्ट। उसके बाद एज ए पैसिव, एक्टिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, एनालॉग, डिजिटल एंड ट्रांसड्यूसर, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ये पांचों क्लास कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके। तो फर्स्ट इसका तो बेसिस पे हो गया रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। फिर दूसरा पॉइंट में आते हैं जो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव एंड एक्टिव, ये दोनों का डिफरेंस क्या है पहले बताओ। व्हाट इज पैसिव एंड व्हाट इज एक्टिव, उसके बाद हम बताएंगे। हम्म वही वही मीनिंग बताना, उसी से हो जाएगा काम। पैसिव मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट। हाँ, वही बोल रहे हैं, मेरा बात सुनो ना। पैसिव मतलब क्या, किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो रहा है, पैसिव किस, यस मतलब किसी के तरह हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पैसिव। और एक्टिव का मतलब बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू ब्रैकेट में 13। बोलो एक्टिव, व्हाट इज एक्टिव? तुम एक्टिव हो? ओके।
तो भाई क्लास में कौन कौन एक्टिव है, वो हम जब बोले एक्टिव मतलब वो लोग, जैसे हम अभी बोलेंगे गौतम महतो, गौतम महतो ये भी एक्टिव है। तो अभी अभी बोलेंगे विकास पंडित, अभी विकास पंडित हमको रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो हमको मोहित को बोलना, मोहित तुम विकास पंडित को थोड़ा बोलो। एज ए एग्जाम्पल की तरफ तुम भी एक्टिव हो, ठीक है। तो अभी एक्टिव मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हमको मोहित को बोलना नहीं पड़ रहा है, मोहित बिट्टू को बुलाओ, नहीं तो विकास को बुलाओ, नहीं तो दुर्गेश को बुलाओ, बा गौतम, जो जो भी ग्रुप में है, समीर, सूरज, उज्जवल, विक्की विजेंद्र जो भी है, तुम लोग सबको बुलाना के लिए हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। हम जिसका नाम भी ले रहे हैं, जैसे राजन, तो वो तुरंत हमको रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब वो लोग एक्टिव है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरा यहाँ पर जो है एज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, ये दोनों दोनों का अंतर का डिफरेंस क्या है ना। जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, अभी हम लोग एकदम टॉपिक में आते हैं और टेक्निकली बोल रहे हैं, एज एग्जांपल था तुम लोग का नाम लेके एग्जांपल बोले थे। अभी एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हम लोग क्या होता है ना, एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सिलरी पावर सोर्स, बात समझ में आया, which do not require any auxiliary power source, मतलब इसको पावर सोर्स देना नहीं पड़ेगा to give their to produce their output, इसको आउटपुट देने के लिए इस ट्रांसड्यूसर को कोई इनपुट हमको नहीं देना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल में आते हैं, पहले डेफिनेशन क्लियर हुआ। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है ना, which do not require any auxiliary power source to produce their output, उसको आउटपुट देने के लिए कोई ऑक्सिलरी पावर सोर्स का जरूरत नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव। पैसिव में देना पड़ेगा, बस यही अंतर है उसमें। एक्टिव में हम लोग को नहीं देना होगा, पैसिव में हम लोग को ऑक्सिलरी पावर सोर्स देना पड़ेगा टू गिव देयर आउटपुट, बट टू गिव देयर कन्वर्शन फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी इन द मेजरमेंट में करने में। तो यही है डिफरेंस इन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर का अंतर। तो एज एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल तो लेना पड़ेगा हम लोगों को, और ये एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव का एग्जांपल फोटोसेल। थर्मोमीटर तो मेरा ट्रांसड्यूसर नहीं है, तो इसलिए हम उस कैटेगरी को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नहीं तो जैसे थर्मोकपल है, थर्मोकपल बोल सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है, पीएच इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं हम लोग। जो फोटोवोल्टिक सेल है, तो इसमें पावर सोर्स नहीं देना पड़ेगा लाइट के ऊपर, मतलब हमको सोर्स नहीं दे रहा है, जस्ट लाइट किस कहाँ से भी लाइट उसमें आ जाएगा तो वो उसका काम करना शुरू कर देगा। तो एज ए एग्जांपल तुम लोग क्या याद रखोगे ना, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर का। और जो पैसिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, ये कौन सा एक पैसिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल तुम लोग बताओ हमको, बस और कुछ नहीं। और देखो कितना लिखे हैं हम यहाँ पर, इसको छोड़ दो, ये जो ज्यादा जितना लिखे हैं ये सब मेरा पैसिव है। क्लियर, मतलब एलिबिलिटी, आरबिलिटी, आरटीडी, स्ट्रेन गेज जो भी बोलेंगे ये सब मेरा पैसिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल है। कोई डाउट किसी को? हाँ, तो हमको तो एक्स्ट्रा पावर सोर्स तो देना नहीं पड़ रहा है, पावर सोर्स थोड़ी दे रहे हैं हम वहां पर, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक, ऑक्सिलरी पावर सोर्स, इसीलिए तो बोले ऑक्सिलरी पावर सोर्स, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सिलरी पावर सोर्स। ओके, तो ये हो गया मेरा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन विद एग्जांपल। नेक्स्ट दो पार्ट है, हम प्राइमरी सेकेंडरी में लास्ट में आते हैं, क्लास तो एंड होने के बाद तुम लोग 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर जाना, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी के में बढ़ाएंगे। पहले ये दोनों को थोड़ा बोल दे, थोड़ा कम है, थोड़ा 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो एनालॉग एंड डिजिटल क्या है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, बट आगे पहले बताओ तुम लोग व्हाट इज एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग तो हम पढ़ा दिए तुम लोग को, एनालॉग के बारे में हमको थोड़ा बताओ पहले। हाँ वो तो ठीक है, मगर एनालॉग का एक्चुअल डेफिनेशन क्या था, उसमें एक वर्ड तुम लोग, हाँ देखो, एनालॉग सिग्नल जो होता है
उसका हम तुम लोगों को जब एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे उसमें बोले थे जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो आउटपुट होता है एनालॉग आउटपुट वो क्या होता है ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम होता है ये वर्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम एनालॉग आउटपुट। और डिजिटल आउटपुट में क्या होता है डिस्क्रीट स्टेप वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट आउटपुट यही डिफरेंस है। मतलब इसमें डिजिटल फॉर्म में आएगा उसमें एनालॉग मतलब पॉइंटर में आएगा मतलब हमको एक बात उसमें ऐड करना होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। ओके क्लियर। एनालॉग का ईसीजी टेस्ट हम लोग वो एनालॉग में तो सारा कुछ ही हम लोग का होगा। तुम बोल सकते हो ईसीजी टेस्ट हम उसमें ग्राफ में रिकॉर्ड हो रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं तो एनालॉग वो तो एनालॉग ही ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। जैसे एलवीडीटी का स्ट्रेन गेज का थर्मोकपल थर्मिस्टर किसी का भी आउटपुट लेंगे तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर का ही एग्जांपल होगा वो। ठीक है। और डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट आउटपुट जिसका भी इंडिकेटेड पार्ट कुछ रहेगा वो एनालॉग में आ जाएगा और डिजिटल में डिस्क्रीट आउटपुट मिलेगा हम लोग को डिस्क्रीट डिस्क्रीट माने पाल्स में बट पाल्स में बा स्टेप में जिसको आउटपुट मिलेगा उस लोग का हम लोग बोलेंगे एज ए डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ओके। और नहीं थर्मोमीटर तुम लोग को थर्मोमीटर तुमको डिजिटल में देख पाते हो तुम लोग। डिजिटल थर्मोमीटर वो अलग है। नॉर्मल थर्मोमीटर में थोड़ी डिजिटल हम लोग है वो तो एक स्केल के ऊपर आता है उसमें हम लोग को देख के पता चलना पड़ता है उसमें कितना टेम्परेचर है क्या। ठीक ना। तो ये हुआ तुम्हारा एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल में हम लोग जो भी ट्रांसड्यूसर आएगा उसका डिस्क्रीट स्टेप में हम लोग को मतलब बाइनरी वैल्यू में जो वैल्यू शो करेगा वो होगा। और हम लोग एनालॉग ट्रांसड्यूसर से भी डिजिटल में सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग व्हिच डिवाइस। हम बोले थे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन में कौन सा डिवाइस यूज होता है। कौन सा डिवाइस का नाम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये डिवाइस यूज होता है। वो डिवाइस यूज करने से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी एनालॉग सिग्नल। एडीसी डिवाइस का नाम क्या है एडीसी। ओके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिससे सिग्नल को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट एनालॉग डिजिटल हो गया। फिर ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन तुम लोगों को पता है। और इनवर्स ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन हमको कौन बताओगे राजवंत न उड़ाओ राजवंत उड़ाओ न रंजन बताओ। रंजन रंजन सुनाई दे रहा है। रंजन हाँ रजत बोलो। हाँ बात बताओ इनवर्स ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन। इनवर्स ट्रांसड्यूसर डेफिनेशन जल्दी बताओ। क्लास ज्वाइन करना इसके बाद इन हो जाने के बाद ही 10 मिनट के लिए। नहीं नहीं हुआ नेक्स्ट कौन बताओगे तुम लोग में उज्जवल उज्जवल कुमार महतो। उज्जवल बताओ अच्छा आदित्य आदित्य कुमार बोलो तो आदित्य कुमार हाँ। इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या है। हाँ बताओ बताओ तुम इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या है। हम्म गुड ओके। चलो तो इनवर्स ट्रांसड्यूसर डेफिनेशन तुम लोग ऑलरेडी पता है। जो नॉन इनवर्स क्या करता है ना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है प्राइमरी और सेकेंडरी मेरा बाकी है उसको लिए हम फिर 10 मिनट लेंगे एक क्लास खत्म होगा 10 मिनट के लिए ज्वाइन करना उसमें हो जाएगा मेरा। ठीक है। और इनवर्स ट्रांसड्यूसर एग्जांपल एग्जांपल क्या है इनवर्स ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल जो है वो है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लिख के रख दो। जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में जब पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा देख लेना। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है तुम लोगों का इनवर्स ट्रांसड्यूसर का एज ए एग्जांपल। ठीक है। क्या बोले हम ना पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है इनवर्स ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल। ओके मतलब एक केस कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा ना इसके ऊपर कोई फिजिकल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे नॉलेज होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब कन्वर्ट हो सके वो इनवर्स ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल होगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो लास्ट बचा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर
से पहले तुम लोग का हम उसके बाद ड्राइंग नहीं बनाएंगे, जस्ट कॉपी से उसको